सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2025। जी हाँ बच्चों, एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोग देखेंगे कि स्कूल चॉइस लिस्ट को बनाते हुए किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अभी चल रहा है रजिस्ट्रेशन जो 3 जून को रात को 11:55 पर एंड हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है 2 दिनों के लिए करेक्शन विंडो खुले, लेकिन वो जरूरी नहीं है। और करेक्शन विंडो खुलती है तो लगभग 7 या 8 तारीख तक वो बंद हो जाएगी और हमें फिर चॉइस फिलिंग का टाइम मिलेगा जो मिनिमम 2 से 4 दिन का हो सकता है। ज्यादा टाइम नहीं होगा कि आपको सप्ताह या 10 दिन दिए जाएंगे। तो उसके लिए जरूरी है कि अपनी जो लिस्ट है स्कूल की वो पहले से बना के रख लो, ताकि आपको उस टाइम में भागना नहीं पड़ेगा। अब चॉइस फिलिंग के लिए या लिस्ट तैयार करने के लिए इतने सारे मैसेज कॉल रिसीव कर रहे हैं कि हम हर एक को गाइड नहीं कर पा रहे हैं। रीजन क्या है? कई सारे फैक्टर हैं जब हम लोग चॉइस लिस्ट बना रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन लगता है वो बड़ा खतरनाक सिस्टम है जिसको समझना हर पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो एज ए इंस्टीट्यूशन या एज ए जो टीचर हैं, हम हर बच्चे को गाइड नहीं कर पाते। जरूरी है, इसलिए हमने ये वीडियो तैयार किया कि आप घर बैठ के थोड़ा रिसर्च करिए। ऐसा नहीं है कि आप ये भी चीज गूगल पे या यूट्यूब पे डाल के छोड़ दें और जिसने बताया उसके अकॉर्डिंग सीधा सीधा बनाए और कर लीजिएगा। जिस भी पर्सन का आप वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने कितना रिसर्च किया है, किस बेस पे किया है, ये ऑथेंटिफाइड नहीं है तो आपके लिए बाद में स्कूल चॉइस उनके अकॉर्डिंग कर दोगे, दिक्कतें आएंगी। बजाय इसके कि अभी हमारे पास टाइम है, आप आराम से खुद बैठ के थोड़ा रिसर्च करिए। आपको कम नॉलेज है तो चलिए कुछ तो रिसर्च करिए, ताकि अपनी बेस पे एक लिस्ट तैयार करिए, ताकि आपको लगेगा कि हाँ भाई, आपने सारे फैक्ट्स चेक करके लिस्ट तैयार करिए। क्योंकि यदि कोई भी यूट्यूब वीडियोज आप देख रहे हो रैंडम उठा करके, तो उसमें दिक्कतें हो सकती है कि वहां की जो स्कूल प्रायोरिटीज हैं वो अलग हो सकती है। अब पहले तो रिजर्वेशन को समझिए। तो रिजर्वेशन का कंप्लीट वैसे वीडियो हमने इसी चैनल पे डाल दिया है, 2 दिन पहले का वीडियो है। जाकर के जरूर देखिए कि रिजर्वेशन क्या होता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को रिजर्वेशन में जो चीजें ध्यान रखनी होती है, होम स्टेट और अदर स्टेट है। अब इनकी मेरिट में बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, क्योंकि होम स्टेट का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोई बच्चा होता है और उस स्टेट में पढ़ने वाले सारे बच्चे उसमें बनी हुई स्कूलों के लिए एज ए होम स्टेट कैंडिडेट काम करते हैं, इस स्टेट के सारे बच्चे। अब इनके पास जो सीटें रहती है वो 67% सीटें होम स्टेट के पास रहती है स्कूल की, और 33% जो सीटें हैं वो इस स्टेट के अलावा दूसरे इंडिया के जितने भी स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हैं उनके बच्चों के लिए वो रिजर्व्ड रहती है। अब नो डाउट है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में यदि स्कूल हैं तो वहां के होम स्टेट की मेरिट डाउन रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। उसके बाद जेंडर का है कि गर्ल चाइल्ड की सीटें इतनी लिमिटेड हैं कि यदि आप अपने स्टेट में टॉपर में नहीं आ रहे हैं अपनी कैटेगरी में, तो नो डाउट कि यदि आप 1-2 में नहीं आ रहे तो फिर स्कूल मिलना मुश्किल है। गर्ल चाइल्ड हो गया और बॉय हो गया, तो एक अलग अलग कैटेगरी हो गई। इसमें नंबर ऑफ सीटें लगभग हर कैटेगरी में एक सीट है। जो न्यू ओल्ड सैनिक स्कूल है उनमें एक ही सीट मिलेगी, चाहे होम स्टेट हो चाहे अदर स्टेट हो। अब यदि एक सीट है तो यदि आपसे ऊपर 5 बच्चे हैं तो फिर आपका नंबर तो लगभग आना तय नहीं है। हाँ, यदि आप टॉप 1-2-3 में आ रहे हैं तो चांसेस है कोई बच्चा मेडिकल बेनिफिट हो गया या कोई बच्चा आरएमएस चला गया या किसी ने ज्वाइन ही नहीं करना है, किसी का फीस का अरेंजमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट अच्छा नहीं है, तो वहां पे उम्मीद कर सकते हैं। तो ये रिजर्वेशन की पूरी कहानी। उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपका कैटेगरी ओबीसी है, आपका कैटेगरी जनरल है, आपका कैटेगरी डिफेंस है, या आपका कैटेगरी एससी है या एसटी है। ये सारे के सारी कैटेगरी को समझिए पहले। तो ये सारा जब आप समझ जाते हैं तब आप एक डिसीजन में पहुंचते हैं कि हाँ भाई, मैंने ये तो समझ लिया और अब मुझे पता लग गया कि रिजर्वेशन में मैं होम स्टेट में इतनी सीटें और अदर स्टेट में इतनी सीटें। जब आप ये समझ जाते हैं, अगला पड़ाव जो रहता है कि आप अपने बच्चे की रैंक देखिए कि आपके बच्चे की रैंक क्या है। यानी ऑल इंडिया जो रैंक है, एआईआर क्या है आपकी, वो देखिए। अब आपके बच्चे की ऑल इंडिया रैंक आपने देख ली। अब आपको रैंक से बिल्कुल एक अचानक से घबराना नहीं कि एकदम रैंक तो मेरी बहुत ही डाउन आ गई, मेरा तो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। अब रैंक देखने के बाद यदि आप 6 से बिलोंग करते हैं तो 6th की मेरिट लिस्ट डाउनलोड करिए। मेरिट लिस्ट जो है उसको डाउनलोड करिए। 9th से बिलोंग करते हैं तो 9th की मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करिए। इसमें लगभग 2000 पेज हैं भाई, तो डाउनलोड तो करनी पड़ेगी। इसमें भी लगभग 701 पेज है, वो डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद सपोज दैट किसी एक स्टेट में होम स्टेट आपकी कैटेगरी के अंदर मान लीजिए 10 सीट्स अवेलेबल हैं। आपकी कैटेगरी 10 सीटें हैं। अब आप रैंक लिस्ट निकालिए और आपके स्टेट के जो बच्चे हैं, आपके बच्चे का नाम मान लीजिए उस लिस्ट के अंदर यहां पे कहीं आ रहा है, ऊपर से लेके यहां पे कहीं आ रहा है।
और 10 सीटें हैं आपके कैटेगरी के अंदर होम स्टेट में। आप चेक करिए कि आपके बच्चे से ऊपर उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कितने और बच्चे हैं, कितने और बच्चे हैं। यदि इसका जस्ट ट्वाइस है, मान लीजिए 20 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं, तब तो हाँ ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां चांसेस बन बन जाते हैं हमारे। लेकिन यदि हमारे इसके ऊपर कम से कम 100 बच्चे हैं और हम 101 नंबर पे आ रहे हैं या 200 नंबर पे आ रहे हैं, तो भाई फिर इसके लिए सीट का वेट करना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आप अगली तैयारी करना स्टार्ट कर दो, यदि आपको ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहिए था तो। न्यू सैनिक स्कूल फिर भी चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो है कि बहुत सारे ऑप्शन है और बच्चे कम जाते हैं वहां पे। लेकिन वहां भी यदि आपकी रैंक बहुत ज्यादा डाउन है, तो रैंक बेस पे होता है। वहां पे क्या कैटेगरी लगती नहीं है, वहां तो सीधा सीधा रैंक होता है। वहां तो रैंक ऑल इंडिया रैंक पे उठाएंगे, लेकिन वो भी पहले ओवरऑल बच्चों को उठाएंगे, क्योंकि वहां भी 5 से 6 हजार सीटें, ज्यादा सीटें तो वहां भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वहां भी 10,000 50,000 सीटें हैं, तो वहां भी सीटें लिमिटेड हैं। तो रैंक बहुत डाउन है, तो ये चीजें ध्यान रखिए। तो पहले आपने यहाँ पे देख लिया कि आपका कौन से बेस पे आ रहे हो। यही काम आपको क्या करना है, अदर स्टेट में करना है। अदर स्टेट कैटेगरी में भी देखना है कि आपकी कैटेगरी से सारे इंडिया में आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं आपकी कैटेगरी में। फिर आपको स्टेट ध्यान नहीं रखना। फिर एक लिस्ट आपने वो तैयार कर ली, एक आपने ऑल इंडिया रैंक देख ली, एक आपने रिजर्वेशन को समझ लिया। अब अगली कहानी आती है कि आप कट ऑफ वाला जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिए। कट ऑफ का पीडीएफ AISS की जो है ना, AISSAC की साइट के ऊपर कट ऑफ प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का डाला हुआ है। अब उस कट ऑफ को डाउनलोड करके अब आप देखिए कि लास्ट ईयर कौन सी स्कूल की कट ऑफ सबसे हाई रही थी, कौन सी स्कूल की कट ऑफ सबसे कम रही थी, होम स्टडी कट ऑफ क्या थी, अदर स्टडी कट ऑफ क्या थी, और अपने स्टेट से कौन सा बच्चा फाइनली कितने नंबर पे सिलेक्ट हुआ था। थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये करने के बाद आपके सामने एक टेंटेटिवली आइडिया आ जाएगा। अब आप जो ओल्ड 33 सैनिक स्कूल्स है ना, उनमें से आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग लिस्ट तैयार कर पाएंगे। भाई 1 नंबर पे ये रखूंगा, 2 पे ये रखूंगा, 3 पे ये रखूंगा, 4 पे ये रखूंगा, कि आप खुद भी जज कर पाएंगे अभी, क्योंकि आपने पूरी चीजें, पूरा डेटा को स्टडी कर लिया। आपने देख लिया आपके बच्चे की मेरिट क्या है, आपने देख लिया कि ऑल इंडिया रैंक क्या है, आपने देख लिया आपके आपसे ऊपर कितने लोग हैं, आपने ये देख लिया कि अभी पिछले साल सीट कितनी थी, ये सारा का सारा देख लिया। साथ साथ में आपने सीट मैट्रिक्स को पढ़ लिया, क्योंकि सीट्स आपने देखी ना कितनी सीट्स हैं, तो सीट मैट्रिक्स में पढ़ा, तभी तो आपने ये सारी चीजें पता लगी। इतनी सारी चीजें जब कर लेते हो, तो फिर आप लिस्ट अपने वे से बना सकते हो। ये सारी कहानी किसके चल रही है, ओल्ड 33 सैनिक स्कूल की चल रही है। अब जो न्यू सैनिक स्कूल्स है ना, तो उसके लिए सबसे पहली बात बता दूं, रिजर्वेशन यहां पे काम नहीं करता। नंबर 1 चीज, कुछ स्कूलें हैं जहां पे जेंडर जो हैं उसको लेकर के चीजें बहुत अलग अलग है। कई स्कूलें जो सिर्फ और सिर्फ लड़के ही हैं, कई स्कूलें हैं जिनमें लड़के और लड़कियों का अलग अलग सीट है, और कुछ स्कूलों में जेंडर न्यूट्रल है, वहां पे लड़की जाए तो वेलकम है, लड़का जाए तो वेलकम है। तो यहां पे भी इसको भी चीजें समझनी जरूरी है। और न्यू सैनिक स्कूल की लिस्टिंग तैयार करने से पहले आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फीस के बारे में जरूर देख लें कि आपकी रेंज में है, तो उनको लिस्ट में रखिएगा। और सारी की सारी न्यू सैनिक स्कूल की जो लिस्ट है वो वहां पे अवेलेबल है। आप किसी भी स्कूल को उठा करके जा करके कॉल करके या मेल के थ्रू आप अपनी उसकी डिटेल्स ले सकते हैं, वहां के फीस स्ट्रक्चर क्या है। अब वहां पे भी आपको देखना है फीस के बाद कि वहां पे सीट कितनी है भाई, और सीट के बाद बच्चा है या बच्ची है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो यहाँ पे जो चांसेज हैं वो कम मार्क्स में स्कूल मिलने के चांसेज हैं। यहाँ पे क्यों, क्योंकि जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं वो कोशिश करेंगे कि वो न्यू सैनिक स्कूल में ना ही जाएं, तो वो सारे के सारे ओल्ड सैनिक स्कूल्स के अंदर फिट हो जाएंगे। फिर जो बच जाएंगे वो यहाँ पे आएंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सैनिक स्कूल में जाना है, न्यू सैनिक स्कूल में जाना ही नहीं है। तो मान के चलिए कि जो टॉप लगभग 8-10 हजार की रेंज है ना, वहां से बच्चे कोशिश करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सैनिक स्कूल में जाएं, न्यू सैनिक स्कूल में नहीं जाएंगे, तो उसके नीचे के बच्चों को भी मौका मिल जाएगा। कल को ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपनी ऑल इंडिया रैंक देखें कि मेरी रैंक तो बहुत खराब है और मेरे नंबर तो बहुत कम है और मेरे बच्चे का कहीं नहीं होगा, और पता लगता है कि आपके किसी भी जानकार का उससे भी 2 नंबर कम में लास्ट में स्कूल मिल गई थी सितंबर के आसपास, क्योंकि सितंबर तक की काउंसलिंग चलने वाली है। तो जरूरी क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट कर ही दें, और कंप्लीट करने के बाद आप लोग इस ढंग से बैठ करके इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाएंगे तब जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग श्योर हो जाएंगे कि हाँ मुझे स्कूल मिलेगी। फर्स्ट राउंड तक, सेकंड तक, थर्ड तक, फोर्थ तक, सिक्स तक, 6 राउंड चलेंगे ऑनलाइन।
उसके बाद जो होगा एक स्पोर्ट एडमिशन राउंड भी होगा। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी हेल्प मिलेगी और आप अच्छे ढंग से इन सारों में पार्टिसिपेट कर पाएँगे और एक अच्छा डिसीज़न अपने बच्चों के लिए ले पाएँगे। साथ में ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं और यदि आप अगले साल के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल, यूपी सैनिक की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये जो कॉम्बो बैच का कोर्स है, आप ही के लिए लॉन्च किया गया है। बहुत ही शानदार कोर्स है, कंप्लीट सिलेबस, रिविज़न, टेस्ट सीरीज़, पीटीएम, मोटिवेशन हर चीज़ इसमें इंक्लूड है। डेली बेस पे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे टेस्ट होता है, संडे विल बी हॉलिडे राइट नाउ, बट आफ्टर दैट हम संडे को भी क्लास ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो दैट्स मच इम्पोर्टेंट कि आप ये बैच को ज़रूर से ले लें। यदि आपके बच्चे के मार्क्स इस बार कम रह गए, सपना टूट चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं, सपने को रिपेयर करेंगे, बड़े ढंग से तैयारी करेंगे और यदि आपका बच्चा 4th रनिंग है, 5th रनिंग है और बच्चा यदि 7th रनिंग है, 8th रनिंग है, तो क्लास 6 और क्लास 9th के लिए आप बैचेज़ ले सकते हैं। बट तैयारी अभी से शुरू करें ताकि एक सफिशिएंट टाइम होगा तो बच्चे को अच्छे ढंग से तैयार करने में हेल्प मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए डैशबोर्ड नंबर पे आप लिख दें कॉम्बो बैच, हमारी टीम आपसे कम्युनिकेट कर लेगी और इस नाम के साथ और इस लोगो के साथ आप क्या कर सकते हैं, हमारा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड से ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।